दोस्तों मैं शैलेश कुमार, अब मेरे साथ दिख रही थी लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसके अंदर हमने काफ़ी क्वेश्चन रिकॉर्ड कर दिए और तो इसके ऊपर में काफ़ी क्लिपें आ चुकी हैं। तो हर एक क्लिप में मैं वही क्वेश्चन किए जो हमारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से देखें और समझें और फिर अप्लाई करें। तो उससे क्या होगा, आप सीखेंगे तो समझेंगे और समझेंगे तो आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे भी आगे निकलेंगे और सर आप भी बहुत आगे निकलोगे। तो ये पहला क्वेश्चन है आपके पास ये। तो ये कर्नाटक में 2019 के अंदर आया था। तो बहुत आसान लग रहा है मुझे, दे दिए क्वेश्चन। लेकिन देखो इसे कैसे करेंगे कि अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है तो मेरे पास लिखा है 3x माइनस का 5, तो लिखा 3x माइनस का 5 और हमने क्या किया ना करना, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपके पास तो आपको इस तरह से कर लेना है। कैसे कि जो तुम्हारे पास यहाँ पर नंबर है उसको 2 बार लिखना है और आगे बार के साथ माइनस साइन लगाना है और ये इनक्लूडिंग साइन जैसा भी है वो सेम टू सेम वैसे ही रहना है, उसको चेंज नहीं करने का। अब जैसे तुमने कर लिया तो तुम कह रहे हो सर मेरे पास 2 और ये 3, ये रिपीट होगी इक्वेशन, कोई बात नहीं, और 2 है। तुम्हें यहाँ से 5 को उठाना है तो तुम क्या करो 5 ऐड कर दो दोनों तरफ। तुमने जैसे दोनों तरफ 5 ऐड किया तो तुम्हारे पास क्या नंबर आया देखो, तो माइनस का 2 प्लस का 5, यहाँ पर 3x माइनस का 5 और प्लस का 5 और यहाँ पर तुम्हारे पास 2 प्लस का 5 आ गया। तुमने कहा कि यहाँ पर मेरे पास 3 बचेगा और 3x, यहाँ केवल 3x बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि 5 से 5 हट गया तो यहाँ 3 बचा प्लस का और यहाँ बचेगा प्लस का 7 बचेगा। अब तुम ये देख रहे हो, अब मुझे करना होगा 3 का डिवाइड करना होगा। तो जब तुम 3 का डिवाइड करोगे तो 3/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपको एक साउंड साइन देना होगा, पहचान गया वो कौन है। तो मैं थोड़ी देर की वीडियो को रोकूंगा इस क्वेश्चन के बाद। तो 3 से 3 हटा दिया 1 और x और 7/3। चलो अब क्वेश्चन देखो, अगर आपको साउंड दिखाई सुनाई दे रहा है थोड़ा तो यार थोड़ा समझे, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, अभी काफ़ी भी करनी है, अभी एक घंटा पूरा रिकॉर्डिंग करना मुझे। देखो अब मेरे पास ये है कि हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा था, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, अच्छा ये सॉल्यूशन करके आपको बता दिया था। तो अब मैं ऐसे कर रहा था, मेरे पास ये आंसर आ गया था 1। अच्छा ये आया कैसे था, हमने यहाँ से 3 का डिवाइड किया था दोनों तरफ, तो डिवाइड किया था 3/3 आ गया था और यहाँ पर 1 आ गया था, ये आ गया था। अब हमें ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? हाँ मुझे सी वाला दिख रहा है, ये सी वाला। लेकिन यार ये बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया, थोड़े से हार्ड बनाते तो मज़ा आता। तो सी वाला इसका आंसर है। हम इसमें नंबर लाइन बना के भी देख सकते थे लेकिन अभी नहीं बना रहा क्योंकि आपको आंसर मैच कर गया है, तो इसलिए कोई बात नहीं, हमने इसका आंसर सी वाला कहा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। देखो अगला क्वेश्चन ये 2017 में आया था। तो अब इसको करेंगे कैसे? मेरे पास ये नंबर है x माइनस का 2, ये थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे क्वेश्चन। अब देखते हैं होगा कैसे। अब हमारे पास ये x माइनस का 2 है, मैं आपको पहले रूल बता चुका हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है तो आप क्या करेंगे, वहाँ से सेम टू सेम नंबर को आगे मैच करेंगे जो पीछे लिखा होगा और सेम वही साइन इक्वलिटी का जो पीछे था सेम लगा लिया हमने। अब से सॉल्व करना, हमें यहाँ से x वैल्यू फाइंड करनी है, क्या निकलेगी। तो हमने क्या किया, मैथ्स का वन लिखा और हमने यहाँ +2 जोड़ दिया। तो जब अगर हम +2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा केवल। देखना कैसे, काफ़ी वीडियो बताया हूँ अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर दोबारा से देख लो। और 1 प्लस का 2, अगर 2 ऐड किया ना तो 2 इधर भी ऐड कर दिया तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और यहाँ पे x माइनस का ये x ही बचेगा क्योंकि ये 2 से 2 कट गया और 2 1 कितना होता है 3 होता है, 1 और 3 हमें आंसर मिला। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कोई आंसर मिल नहीं रहा, पीछे वाला क्वेश्चन मिल गया था आसानी से तो हमने आंसर बता दिया डायरेक्ट। अब देखो एक हमने नंबर लाइन बना दी, क्या बनाई, नंबर लाइन बनाई। अब हमें यहाँ पर थोड़ा अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। हमसे ये कह रहा है कि मेरे पास कुछ ऐसी है, तो ये कहना चाहता है कि तुम्हारे पास जो x की वैल्यू है ना वो 1 से बड़ी है, x वैल्यू 1 है यहाँ पे और 1 से बड़ी है। तो कह रहा है कि x वैल्यू 1 है और 1 से बड़ी है और इक्वल भी है। तो हमने कहा कि मेरे पास ऐसा हो सकता है कि हम इधर आ रहे होंगे, ठीक है, और इसको हमको शामिल करना पड़ेगा, ठीक है, शामिल कर लिया। अब आगे बात हो रही है कि मेरे पास अगला नंबर क्या है, x और ये x है और यहाँ पर क्या है 3, इसको समझना होगा। देखो ये कह रहा है कि x वैल्यू या 3 के बराबर है, यहाँ पे 3 से छोटी है, तो मुझे लग रहा है कि मेरा 3 यहाँ का ही होगा। 3 या तो 3 के बराबर है तो मतलब इक्वल का साइन यहाँ पर भी है, और या तो फिर 3 से छोटी है। देखो ये इक्वल का साइन यहाँ पर है और 3 से छोटी है, तो हम इधर आ रहे हैं, ओके, इस साइड आ रहे हैं। अब आ रहे हैं कहाँ तक और जा कहाँ रहता है ये तो हमें देखना पड़ेगा। देखो हमारे पास इसके बीच में वैल्यू कितनी, 1 है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, ये वैल्यू है, और इधर आती मैच का 1 हो जा रहा है, इधर आती 0 हो रहा है, फिर माइनस 1 आगे चलते रहेंगे और इधर जाके इनफाइनाइट हो रहा है। तो अब देखते हैं इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, तुमने क्या किया कि हमने एक वैल्यू इधर की इधर की ले जाके देखी हमने, ठीक है। अब तुम ये भी कह सकते हो कि सर मेरे पास इक्वल का साइन कहाँ पर आ रहा है, इक्वल का साइन तुम्हारे पास 1 और 3 में आ रहा है। तो देखो क्या क्या ऑप्शन है जिसमें इक्वल का साइन दोनों तरफ आ रहा है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है हमारा आंसर, और इसमें भी नहीं है कि हम पेस्ट करके साइन आ नहीं रहा है। जब इस करके साइन नहीं आ रहा है तो हम उसको हटा ही दे रहे हैं ऑप्शन को, इसमें आ रहा है और इसमें भी नहीं आ रहा, और यहाँ पे तो माइनस का 1 आ रहा है मेरे पास, तो प्लस का 1 आंसर आ रहा है। तो मेरे पास ये बचा आंसर केवल सी वाला। और तुम चेक करना चाहो तो कैसे चेक करोगे, जैसे तुमने दिखा कि मेरे पास हमें माइनस का 1 लेना है, माइनस का 1 लेके देखो, तुम कहा कि सर माइनस का 1 और माइनस का 2,
इस तरह से लिखा कुछ और यहाँ पे 1, तो ये माइनस का 3 हो गया, ब्रैकेट के अंदर था और 1 मॉड के अंदर था ना, तो 3 बचेगा। क्या ये बात सही है? गलत है। तो हम इधर की कोई वैल्यू ले नहीं पा रहे, इस साइड की कोई वैल्यू हम नहीं ले पा रहे। अब तुमने कहा कि 3 से 4 लेके देखो, पहले तो 4 ले नहीं सकते, लेके देखना चाहते हो तो ले सकते 4। या तुम 4 लिया तो यहाँ लिखा तुमने 4 माइनस का 2 प्लस का लिया ना, इसलिए तो यहाँ लिखा तुमने 2 माइनस का ये। तो क्या ये बात सही है? नहीं सही, गलत है। तो तुम इधर की वैल्यू भी नहीं ले पा रहे। तो तुम मजबूरन तुम कह रहे हो कि मेरा आंसर 1 और 3 के बीच में ही है, तो हमें क्या इसका आंसर क्या दिया? एक्स बिलोंग टू 1 और 3 के बीच में बिलोंग करेगा। तो अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन देखो बहुत टेक्निक चल रही है इस क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन देखो, ये 2018 के अंदर आया था, कर्नाटक के अंदर। अब हमसे पूछा कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। हमारे पास वही रूल है कि हमारे पास देखो इस टाइप के 3 क्वेश्चन हो गए लगातार, तो आप समझ गए होंगे अब कि हमारे पास नंबर क्या है। गौर से देख लो कि मेरे पास है x प्लस का 5, तो यार मेरे हाथ में लिखते दर्द हो गया, x प्लस का 5 हमने लिखा और यहाँ लिखा हमने ये 10। अब हमने हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ, उसमें भी कह रहा हूँ कि मेरे पास जो ये नंबर है 10, इसको आगे लिखो माइनस के साथ लिख लिया, और x प्लस का 5 ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे हमने 10, वो भी साइन एकदम सेम टू सेम। अब देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें केवल x की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया, इसमें 5 को माइनस कर दिया। अगर तुम 5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास? माइनस का 10 माइनस का 5। अब हमारे पास यहाँ पे x आ गया और मेरे पास आ गया 10 माइनस का 5। देखो यहाँ पर अगर हम माइनस का 5 करें तो 5 से 5 कट जाएगा, कट गया तो x बचेगा, तो माइनस का 15 हो जाएगा, और यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे कितना होगा? 5 बचेगा। अब देखो दोनों में इक्वल का साइन आ रहा है, और दोनों में इक्वल का साइन आ रहा है, तो ऐसा तुम्हारे पास कोई आंसर है, दोनों में इक्वल का साइन आना चाहिए। देखो यहाँ 10 आ रहा है तो ऑप्शन नहीं रहा, ये भी नहीं रहा, माइनस का 5 और 5 आ रहा है। अब हम फंस गए दोनों क्वेश्चन में। देखो दोनों में फंस गए, लेकिन एक से निकल गए। कैसे? देखो यहाँ पर तो स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे ई वाला ब्रैकेट है। तुमने कहा कि देखो सर यहाँ पे दोनों पे हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है नहीं, तो ये आंसर नहीं रहा, तो इसका आंसर था ये वाला, है ना। अब लेकिन हम करेंगे कैसे? ये तो हमने बता दिया, लेकिन हमें तो समझना है ना। अगर समझेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे समझाएंगे बच्चों को? देखो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन बनाई पहले तो अपनी। चलो नंबर लाइन बनाते हैं, ये हमने नंबर लाइन बनाई। उम्मीद है कि आपको नंबर लाइन दिख रही होगी। देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखा है x और यहाँ 5 है। तो ये कह रहा है कि हमसे x की वैल्यू 5 के बराबर है या 5 से बड़ी है। तो मान लिया यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो या तो 5 के बराबर है, ठीक है, या 5 से बड़ी है, तो हम इस साइड जा रहे हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब अगले में कह रहा है कि मेरे पास माइनस का 15 है और वो ऐसे है। ये कह रहा है कि x की वैल्यू माइनस का 15 से क्या है, छोटी या बड़ी है। देखो अगर ये कह रहा है कि मेरे पास x की वैल्यू या तो माइनस 15 के बराबर है, ठीक है, माइनस की 15 के बराबर, तो ये भी हमें शामिल करना पड़ा। अब कह रहा है कि जो मेरे पास ये, अब देखो ऐसे देखो, तो x की वैल्यू क्या है, माइनस 15 से छोटी है ना, तो हम किधर भाग रहे हैं? इस साइड भागेंगे, इस साइड चलिए माइनस इनफाइनाइट तक। अब तुम ये चेक करो कि अब वैल्यू लेके चेक करो कैसे हमने कुछ वैल्यू ली। ये अब तो नंबर लाइन बना ली। अब तुमने क्या किया कि सर अगर हम इधर की वैल्यू लेंगे तो क्या आंसर आएगा? इधर की वैल्यू लो। तुमने 6 लिया, क्या लिया? 6 लिया, तो 6 लेके देखो कहाँ है क्वेश्चन, इसमें देखो 6 और 5 11। चलो मैं करके दिखाता हूँ। देखो वैसे ज़रूरत नहीं थी करने की, लेकिन समझना बहुत जरूरी है यार। अगर समझेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो लिखा है यहाँ पर 6 प्लस का 5 और यहाँ पर लिखा है 10, तो यहाँ पर आ गया 11। क्या ये बात सही है? कहोगे हाँ एकदम बात आपकी सर करेक्ट है, 11 बड़ा होता है, ठीक है। तो हम इस साइड की वैल्यू पर लाने पर हमारा आंसर आ जा रहा है, सही आ रहा है, एकदम करेक्ट आ रहा है। चलो अब तुमने क्या एक कम लिया, मतलब 5 से छोटा ले लिया, 4 ले लिया, तो तुम इसे 4 पे चेक कर रहे हो, 4 पे। तो लिखा 4 प्लस का 5 और यहाँ पर तुमने लिखा ये 10, तो यहाँ पर आ गया 9 और 10। क्या ये बात सही है? क्या 9 बड़ा हो सकता है 10 से? नहीं हो सकता। तो कह रहा है कि सर इधर आ रहा है, तो हमारा आंसर नहीं आ रहा, गलत आ रहा है। तो अब हमने कहा कि एक काम करो कि माइनस का 10 लेके देखो, माइनस का 10 नहीं आ रहा होगा। तुमने कहा कि सर ठीक है माइनस का 10 लेके देखते हैं। जब हमने माइनस का 10 लिया तो माइनस का 10 प्लस का 5 और यहाँ क्या नंबर है तुम्हारे पास? ये 10 है, तो 10 में से 5 को तो 5 बचेगा, किसका? माइनस का 5 और यहाँ पर 10। तो जब इसे स्क्वायर से बाहर निकालेंगे, मतलब क्या मॉडुलस से बाहर निकालेंगे, प्लस का आंसर आएगा। तो 5 क्या 10। तो क्या ये बात सही है? नहीं है सर। तो हमने कहा कि इधर माइनस की वैल्यू भी नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही, ठीक है, इसको बैठा दिया। अब हमारा कहना है कि आप करो एक काम करो, माइनस का 15 से छोटी वैल्यू लो। तो तुमने बोला सर माइनस का 14, तो हमने माइनस का 14 लिया। तो अगर हम माइनस का 14 लेते हैं तो क्या आंसर आता है? देखो तुमने जैसे माइनस का 14 लिया तो माइनस का 14 प्लस का 5 लिया तुमने, और क्वेश्चन क्या था? जिस तरह से था 10। अब तुम्हारे पास कितना बचेगा? 14 में से 5 गए तो कितना बचता है? 14 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 14 तो यार इधर का ही ना, तो मेरे पास बचेगा 9 बचेगा 9, और यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास 10 आ गया। तो क्या ये बात सही है तुम्हारी? नहीं सर, ये भी सर गलत है। तो अब तुम लोग माइनस का 16 लो। क्या लिया तुम? माइनस का 16 लिया। तो तुमने जैसे माइनस का 16 लिया तो माइनस का 16 प्लस का 5 और यहाँ पर क्या नंबर आ गया तुम्हारे पास? ये 10 है, तो 16 से 5 तो 11 बचेगा और यहाँ पर 10। क्या ये बात सही है? हाँ सर सही है।
तो अगर हम इधर की कोई वैल्यू ले रहे हैं तो हमारा आंसर आ जा रहा है। तो बस ये हमें पता चला कि अब हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक है, कि मेरा आंसर -∞ से लेकर 15 तक। देखो माइनस का ∞ से लेकर कहाँ तक, 15 तक, माइनस का 15 तक। ओके, ये इंटरसेक्शन ये है नहीं तो इंटरसेक्शन लगा दिया। अब कह रहे हैं 5 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब कोई ये बताएगा कि सर आपने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लिए। बेटा स्क्वायर ब्रैकेट हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में इक्वल का साइन आ रहा था। इक्वल का साइन नहीं आता तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेता। ये तो हमें है नंबर लाइन पर समझने का तरीका, और आंसर निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था कि कितनी जल्दी से आप आंसर निकाल सकती हो। मालूम से सॉल्व भी नहीं करता तभी इसका आंसर बता देता। कैसे बता देता कि देखो सर यहाँ पर 10 है और ये 5 इधर लेके जाऊँगा इधर लेके जाऊँगा, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल देते, जोड़ के घटा के। तो तुमने 5 जोड़ा 5 घटा दिया तो एक तरफ 15 आने वाला था, एक तरफ 5 आने वाला था, ये कन्फर्म था। तो यहाँ 10 15 आ गई तो गलत हो गया। ये मैथ्स का 5 आएगा नहीं, क्योंकि एक तरफ मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, एक तरफ मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 15 होगी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। ऐसा है नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको निकालना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो हमने कहा कि ये गलत हो गया। अब फिर देखा कि ये वाला ऑप्शन हमें देखो ये कैसे ब्रैकेट आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है। और फिर देखा कि यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आ रहा, एक में स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है एक में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आया। और जबकि हमारा क्वेश्चन दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब इक्वल है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट है दोनों तरफ, तो यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पर नहीं है, तो ये हट गया ऑप्शन से। लेकिन एक ही ऑप्शन था जिसमें 15 में भी और 5 में भी स्क्वायर ब्रैकेट था, तो वही हमारा आंसर था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अब आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये बिट सेट में आया था 2021 के अंदर। बिट सेट एक एग्जाम होता है तो उसके अंदर आया था 21 में। तो इसको देखो कैसे करेंगे। अब जैसे हमें बोला कि हमारे पास इक्वल का साइन नहीं है, तो इक्वल वाले जितने ब्रैकेट है वो हट गए, ये दोनों हमारा आंसर नहीं रहे। अब बात फंस रही है इन दोनों ऑप्शन में। अगर यहाँ पर किसी में एक में इक्वल का साइन होता तो मैं तुरंत बता देता मेरा आंसर ये होगा। अब हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे। देखो मैं अपनी पहले क्लिप के अंदर आपको ये बता चुका था कि जो इनका मेथड होता है उस मेथड से मैं इन सवालों को नहीं कर रहा हूँ। जो आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे ना उस मेथड से नहीं हो रही ये सवाल। हम अपने एग्जाम में MCQ के अंदर कितनी जल्दी से फास्ट क्वेश्चन करें, हम उस तरीके को अपनाए हुए हैं। देखो अब जैसे हमने क्या किया, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ तो दिक्कत बच्चों के सामने ये आती है, तो मैं इस तरह से भी बताता हूँ लोगों को कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन टीचर लोग इसे गलत मानते हैं इस मेथड को, तो आप भी इसको ऐसे ना करें। तरीका आने से करने का, ऐसे रूल है अपने इनक्वालिटी के, वो मैं पहले क्लिप के अंदर आपको बताएं। आप पहले क्लिप को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ 4x है और प्लस का 10 है, तो यहाँ पे देखो 5 4 जा 20x माइनस का 5। कोई गलती तो नहीं की हमने, नहीं किया उम्मीद है। देखो हम इस 10 को इधर लेके आ रहे हैं, मतलब 5 को इधर लेके आए तो ये 15 हो गया। चलो पूरा लिखता हूँ, 10 प्लस का 5 ओके 20x, इसको हम इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस का 4x हो गया। तो ये 15 हो गया हमारे पास, और ये हो गया तुम्हारे पास, ये कितना हो गया, कितना बचेगा 14। कुछ गड़बड़ हो गई क्या हमसे, तो 2 को इधर लेकर, तो हाँ यार बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है हम लोगों से। ये 2x प्लस 5 क्यों लिखा मैंने, समझ नहीं आया। देखो तभी बोलते हैं पढ़ाते समय किसी को बात नहीं करनी चाहिए और ना पढ़ते समय बात करनी चाहिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने लिखा है यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था और मुझे लिखना चाहिए था 4x माइनस का 2x प्लस का 3 लिखना चाहिए था, 2x प्लस का 3। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, देखो भूल चूक लेने देनी। 2 जा 4x प्लस का 3 2 जा 6 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला साइन है, लगा दिया 5 2 जा 5 हो जाए 20, तो ये 20 हो गया 20x माइनस का 5। अब हमने ये देखा कि अब से अरेंज करेंगे, तो तुम करो 5 को इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, तो 6 प्लस का 5 ये हो गया, और यहाँ पे ये साइन 20x माइनस का 4x। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ तक। तो लिखा 11, और यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 16 बचेगा 16x। तो अब मेरे पास यहाँ पे 11/16 और ये आ गया x। अब तुम कहोगे कि सर इसका आंसर कौन सा होगा, तुम ये नहीं कहोगे कि इसका ये हो ये। अब यहाँ से तुम जज नहीं कर सकते। अगर आपको पहचानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। तो नंबर लाइन से तुम इसका आंसर दे सकते हो, नहीं तो तुक्का लगा दो 3 और 4 ऑप्शन में। पहला बनो ए बी तो है ही नहीं, फिर सी डी में तुम तुक्का लगा के आओगे। तो मेरे भाई, मेरे बड़े भाई और छोटे भाई, तुक्का नहीं लगाना, पहले आपको नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। तो नंबर लाइन बनाओगे तब देखना क्या होगा कि 1 मिनट का काम है नंबर लाइन बनाना। बना ली हमने लोग। अब मेरे पास यहाँ पर कोई नंबर जैसे 11/16 है, तो हमें पता चला कि ये 1 से छोटा है, तो 0.5 मान लो, कितना नहीं मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने लिखा यहाँ प्लस का इनफाइनाइट लिखा और इधर माइनस का इनफाइनाइट लिखा, और बीच में क्या लिखा, हमने इसी नंबर को ले लिया, तो 11/16 ले लिया। हमने देखा पहले हम 2 लेके देखते हैं क्या, लेकिन 2 लेके देख रहा है क्वेश्चन में। तो हमने 2 लेके देखा कि ये क्या हो रहा है, 2 या 4 हो रहा है। देखो 2x प्लस का 3/5। अब देखो यहाँ पर 4x माइनस का 1 है, अपन में 2 है। तुम पहले क्या लिया, x वैल्यू 2 लिया, क्या लिया, x वैल्यू 2 ली तुमने, तो यहाँ पर 4 हो गया प्लस का 3/5 हो गया। अब यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 में से बन गया तो 7/3 बचेगा, 7/2 बचेगा, तो 7/5। तो तुम देख रहे हो कि 7/2। अब बताओ क्वेश्चन में बढ़ा रहा है। देखो
ये इसमें ये आ रहा है 3.6, 3.5 आ रहा है, ये जो भी आ रहा है 3.5 के आसपास आ रहा है। और ये 5 का डिवाइड करो 7 में, तो तुम 5 का डिवाइड किया 7 में तो 14 यहाँ पे आ गया 0.1.4 आ रहा है। ठीक है, 1.4 आएगा, 4 में 70 होते हैं तो 1.4। तुम कह रहे हो कि सर ये वाली बात सही है, अगर हम इधर आ रहे हैं तो हमारा आंसर एकदम सही आ रहा है, हमारी इनइक्वालिटी सही आ रही है। अब चलो इधर आके देखो। ठीक है, इधर आके तुम देखा तो इधर आके देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मान लो मैंने मैथ्स का 2 ले लिया, क्या ले लिया, मैथ्स का 2 ले लिया। और तुम मैथ्स का 2 लिया तो क्या आंसर आएगा, देखो बेटा, तुमने मैथ्स का 2 आंसर लिया तो मैथ्स का 4 यहाँ पर आएगा, प्लस का 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा। और तुमने क्या किया, मैथ्स का 2 लिया था ना, तो मैथ्स का 8 और मैथ्स का 1.2 आ गया। तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारे पास मैथ्स का 1.5 बचेगा, और यहाँ बचेगा मैथ्स का 9.2 बचेगा। तो तुमने देखा कि हम मैथ्स का साइन उठाएंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, मैं बहुत टाइम से कर रहा था। तो 1.5 तो 9.2, तो देखो ये 4.5 है और ये 0.2 के आसपास है, 10 होगा ना, 0.2 होगा, हाँ 0.2 होगा। तो तुम कह रहे हो कि सर ये चीज़ एकदम सरासर गलत है, तो ये बात गलत होगी तो हम इधर नहीं जा पा रहे, इस साइड तो हम जा ही नहीं पा रहे। ठीक है, अब देखो उन्होंने बोला था 0, अगर तुम 0 लोगे तो क्या होगा, 0 लेंगे तो क्या होगा, ये भी देखना पड़ेगा 0 लेंगे तो क्या होगा, क्योंकि 0 ऑप्शन दे रखा है ना हमें। तो हमने 0 लिया, ये वाला 0, तो हमने 0 लिया तो यहाँ पर 3/5 हो जाएगा और 4 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं से 1.2। अब देखो कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला या ये वाला। तुम कहोगे सर कि हम इसको ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो ये 0 3.5 बचेगा और ये यहाँ पे हमने लिया तो मैं से 1.2 बचेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उनका 6 और ये का मैथ्स का 5 का। ठीक है, मैथ्स का 5 हमने कह दिया, तो ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। तो हम 0 को ले सकते हैं, 0 को हम ले सकते हैं, लेकिन एक और बात देखो कि तुम 0 को ले पा रहे हो तो, और 0 को ले के साथ साथ तुम कहाँ तक जा रहे हो, इन्फिनिट तक जा रहे हो। लेकिन वो 0 को तुम ले रहे हो तो 0 को तुम ले लोगे तो तुम्हारे पास बाउंडेशन हो जाएगी यहाँ तक की, लेकिन तुम्हारा आंसर कहाँ तक आ रहा है, इसके बीच का आ रहा है। देखो अगर तुम 0 लिया तो तुम्हारा 0 यहीं कहीं आ रहा होगा, तो तुम कह रहे हो कि मेरे पास क्या है कि मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ और यहाँ तक जा रहा हूँ, लेकिन हमारे पास बाउंडेशन है कि हमें यहाँ से शुरू करना है। ये हमने लेके देखा, हमें इसकी वैल्यू छोड़नी पड़ेगी, हम इधर से इधर चल के आ रहे हैं इन्फिनिट तक। अगर मैं इधर जा रहा होता तो मैं 0 को कंसिडर करता, ध्यान रखना। तो हमारा क्या आंसर आ गया, इसका आंसर था 4 नंबर का डी वाला इसका ऑप्शन था। एक और मैं चेक कर लेता हूँ, रीचेक, तो क्या आंसर था इसका, हाँ इसका आंसर क्या था, हाँ यही वाला था जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने यही सोचा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मैं आपको हर एक तरीके से हर एक नज़रिए से समझाने की कोशिश किया हूँ इस क्वेश्चन को। देखो हम 0 क्यों नहीं ले रहे, 0 पे ये बात सही हो रही है, एक बार चेक कर लेते दोबारा से कि हमने 0 लिया तो ये 0 हो गया और 3.5 बचेगा और मैथ्स से 1.2 बचेगा। तो हमने किया तो 3 2 6 हो गया और 5 हो गया, तो 3 6 और 5, हाँ ये बात तो सही है। लेकिन अगर तुम, ये बात सही हो रही है, लेकिन हमारे पास ये कह रहा है कि 11 और 16 से आपको शुरू करना है, और किधर आ रहे थे, वो इधर आ रहे थे, इसलिए हमने 0 को इग्नोर किया है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है इसका। तो दोस्तों इस क्लिप को हम यहीं पर एंड करते हैं, और एंड करने के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने इस क्लिप के अंदर कुछ अच्छे सवाल देखे थे, कुछ इजी सवाल देखे थे, तो आप इनको अच्छे से देखें और समझें। मैं यहाँ पर कई टाइप के क्वेश्चन आपको कराया हूँ, तो इनको देखें और समझें। अब मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर भी आप थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे।